नमस्ते दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंहगढ़ का सींग। सिंहगढ़ का सींग। तो कहानी शुरू करते हैं। राजमाता जीजाबाई अपने कमरे में धीरे धीरे टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठती तो कभी उठकर टहलने लगती। रह रहकर उनकी आंखों के सामने उनका प्रिय कोढ़ांगा दुर्ग उपस्थित हो जाता। दरअसल आज उनके प्रिय पुत्र छत्रपति शिवाजी मुगलों के साथ पुरंदर संधि के तहत बातचीत करने गए थे। संधि का मतलब होता है एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अनुसार, इस संधि के अनुसार मराठों को 23 किले मुगलों के हवाले करने हैं। इसमें उनका प्रिय दुर्ग किला भी शामिल है। राजमाता अभी कोढ़ांडा दुर्ग की यादों में ही खोई थी कि अचानक शिवाजी महाराज ने आकर उन्हें प्रणाम किया। माँ की उदासी उनसे छिपी न रह सकी। वे स्वयं भी बहुत परेशान थे। अपराध बोध मानो उनके चेहरे से झलक रहा था कि वे अपनी माँ के प्रिय दुर्ग को बचा न सके। वे माँ के सामने सिर झुकाकर बैठ गए। आप यूँ चिंतित न हो माता, हम अपनी खोई हुई संपत्ति, अपना धन पुनः प्राप्त कर लेंगे। राजमाता को आश्वासन देते हुए, सांत्वना देते हुए शिवाजी महाराज बोले, बेटा, मुझे उन 22 किलो का दुख नहीं है, परंतु 23वें किला दुर्ग कोढ़ांडा से मेरी विशेष यादें जुड़ी हुई हैं। उदास राजमाता ने कहा। माता पुत्र के बीच अभी बातचीत चल रहा था कि अचानक से छत्रपति शिवाजी के सामने बहादुर सरदार और उनके मित्र तानाजी मालुसरे अपने पुत्रों के विवाह का निमंत्रण लेकर आ पहुँचे। श्रीमंत और राजमाता की जय हो। तानाजी ने दोनों का स्वागत किया। उन्हें देख माता जीजाबाई मौन हो गई। कमरे में अचानक छाई चुप्पी को तानाजी भांप गए, समझ गए। उन्होंने इस विषय में राजमाता से पूछा, जब तक कोढ़ांडा दुर्ग पर पुनः हमारा अधिकार नहीं हो जाता तब तक मैं खाना पीना ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। माता जीजाबाई ने तानाजी के सामने अपनी पीड़ा और दुर्ग को वापस प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तानाजी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कोढ़ांडा दुर्ग पर मराठा जल्द ही झंडा यानी कि ध्वज लहराएगा और जल्द ही वे अपने प्रिय दुर्ग में भोजन कर पाएंगी। राजमाता को अपने पुत्र के समान वीर सिपाही पर गर्व हो आया। छत्रपति शिवाजी चाहते थे कि पहले तानाजी बेटों का विवाह संपन्न करें, फिर मिलकर कोई समाधान निकालें, परंतु सच्चे वीर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम, समय और कीमत नहीं देखते। घर पहुंचकर तानाजी मालुसरे ने अपनी पुत्रों का विवाह टाल दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध नीति से मुगलों पर छापामार आक्रमण की योजना बनाई। छापामार युद्ध नीति अर्थात दुश्मन शत्रु पर अचानक आक्रमण, जिससे जो आक्रमणकर्ता की न्यूनतम हानि और हाथ में अधिक से अधिक लाभ तथा शत्रु की अधिक से अधिक हानि हो। उन्होंने उसी रात अपने बहादुर सैनिकों के साथ कोढ़ांडा दुर्ग की ओर यात्रा कर दिया। आधी रात को वे दुर्ग के पास पहुँचे। दुर्ग की दीवार इतनी बड़ी थी कि उस पर चढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जब हौसले यानी कि कॉन्फिडेंस बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। तानाजी के प्रयासों से, कोशिशों का ही परिणाम था। वे और उनके सैनिक रस्सी के सहारे दुर्ग के ऊपर चढ़ने लगे। अभी तानाजी और कुछ सैनिक ही ऊपर चढ़ पाए थे कि रस्सी टूट गई। शेष सैनिक नीचे ही रह गए। वे ऊपर चढ़े सैनिकों द्वारा दुर्ग के मुख्य द्वार खोले जाने की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करने लगे।
अचानक आक्रमण से मुगलों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। तानाजी और उनके साथियों ने दुर्ग में मोर्चा संभाल लिया और कई मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया। इस आक्रमण की सूचना दुर्ग के रक्षक उदयभान राठौड़ को मिली तो वह तानाजी से भिड़ गया। तानाजी की भांति वह भी महान योद्धा था। उसके आने से मुगल सैनिकों में भी हिम्मत आई। इस तरह वहाँ मुगलों और मराठों में जमकर युद्ध शुरू हो गया, भीषण युद्ध शुरू हो गया। तानाजी ने बहुत बड़ा साहस और शौर्य वीरता का प्रदर्शन किया। उदयभान बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इधर खून से लथपथ वीर तानाजी ने युद्ध की बागडोर अपने वीर भाई सूर्याजी को सौंपते हुए कहा, राजमाता को इसी दुर्ग में भोजन कराना है। यह कहकर उन्होंने अपनी जान दे दी। वे शहीद हो गए। सूर्याजी ने अपनी मराठा सिपाहियों में जोश भरा। मराठा और मुगलों में पुनः फिर से डटकर युद्ध होने लगा। तभी कुछ मराठा सैनिकों ने दुर्ग का मुख्य द्वार मेन गेट खोल दिया। बाहर इंतज़ार कर रहे मराठा सैनिकों के आने पर मुगल सैनिकों को पराजय हुई। पराजय मतलब उनकी हार हो गई, मुगल सैनिकों की हार हो गई। कोढांडा का दुर्ग पुनः मराठों के कब्ज़ों में आ गया। जब तानाजी के बलिदान, उनकी त्याग की सूचना शिवाजी महाराज को मिली तो वे दुख से भर गए और कहा, गढ़ आला पण सींग गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर हमारा सींग चला गया। तानाजी ने माता जीजाबाई की इच्छा पूरी की। तानाजी के सम्मान में दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी तानाजी को सिंह कहा करते थे। वह दुर्ग आज भी सिंहगढ़ के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है।